वाइफ और हस्बैंड बाजार में जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 10 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। हस्बैंड, पैसे दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। सरदार अपने तोते से जलेबी खाएगा। तोता चिल्लाकर बोला, बेगैरत इंसान, पहले मिर्चें खिला खिला कर बवासीर करवा दी, अब शुगर करवाएगा। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक शेर ने एक पठान को चिड़िया घर में मार दिया। एक बंदे ने शेर से पूछा, तुमने पठान ही क्यों मारा? शेर बोला, इस साले ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, कब से बोल रहा था इतना बड़ा बिल्ली। एक पठान रिक्शे के पास खड़ा था। एक आदमी आया और पूछा, वारस रोड जाओगे? पठान, चला तो जाऊंगा, पर मेरे रिक्शे के पास कौन खड़ा होगा? एक लड़का और लड़की आपस में कजन थे। दोनों की शादी हो गई। शादी की रात दुल्हा कमरे में दाखिल होते ही कुर्सी से टकरा कर गिर जाता है। दुल्हन ने अचानक दूल्हे को गिरते देखा तो बोली, भाई ध्यान से। बीवी सरदार से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते। सरदार ने 7 बच्चों की तरफ देखकर कहा, अगर मैं प्यार नहीं करता तो ये तुमने नेट से डाउनलोड किए हैं। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं? मैंने पेपर खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट्स कॉल्ड चैलेंज। शादी में खाने के वक्त पठान को प्लेट नहीं मिली। पठान अपनी झोली में खाना डालने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या? पठान, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। पठान, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? आदमी, आसमान पर। पठान, यार मैं तो दर्जी को दे आया हूँ। उस्ताद गुस्से से, जाहिद और हामिद तुम आज फिर देर से आए। जाहिद, सर मेरा 1 रुपया गुम हो गया था। उस्ताद, और हामिद तुम क्यों लेट आए? हामिद, सर मैं इसके 1 रुपये पर पैर रख कर खड़ा था। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। अहलकार, तो क्या बीवी मर गई? आदमी, नहीं वो बच गई है और वही डंडा लेकर मेरे पीछे आ रही है। बेगम जमालुद्दीन इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फोन करती है। ऑपरेटर, यस प्लीज। बेगम जमालुद्दीन, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? बेगम जमालुद्दीन, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शोहर जमालुद्दीन के लिए है, इन्हें हंसना तो नहीं चाहिए था ना। एक कंजूस ने अपने बच्चों से कहा, जो रात का खाना नहीं खाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। सब बच्चे 5-5 रुपए लेकर सो गए। जब सुबह उठे तो कंजूस ने कहा, नाश्ता उसे मिलेगा जो 5 रुपए अदा करेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक सरदार को फांसी की सजा हो गई, लेकिन जज ने गुंजाइश ये दी थी कि हर मुलजम के गले में फांसी का फंदा डालकर इसे कोई मुतासर कन मजहबी बात की इजाजत दी जाएगी। अगर जल्लाद मुतासर हो गया तो इसकी जान बख्श दी जाएगी। मुसलमान के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो मुसलमान बोला, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह मेरी मदद कर। जल्लाद के दिल को ये बात लगी और वो मुसलमान की जान बख्शी गई। और फिर ईसाई की बारी आई तो ईसाई ने चीख कर कहा, होली गॉड हेल्प मी प्लीज। जल्लाद का दिल फिर नरम हुआ तो ईसाई की जान भी बच गई। अब सरदार के गले में फांसी का फंदा डाला गया तो सरदार बोला, वाहे गुरु दी चक दे फटे, और जल्लाद ने फटा चक दिया। दुल्हा दुल्हन से, तुम्हारी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? दुल्हन खामोश। दुल्हा चिल्ला कर बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? दुल्हन, हाय तौबा, गिन तो रही हूँ। एक अनपढ़ लड़की की शादी पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़का खाना खाते हुए गले में निवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की इसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाईवे पानी भी नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा मर गया।
पहली लड़की, हाय गर्ल्स मेरी मंगनी हो गई है। दूसरी लड़की, वाह यार मुबारक हो। तीसरी लड़की, हाय अल्लाह हाइट कितनी है। चौथी लड़की, जॉब कैसी है, गाड़ी कौन सी है। पांचवी लड़की, वाह यार यू आर सो लकी। पहला लड़का, बॉयज यार मेरी मंगनी हो गई है। दूसरा लड़का, रोटी खवा। तीसरा लड़का, रोटी खवा। चौथा लड़का, ओए तू रोटी खवानी है कि तेरी मंगनी तड़वाइए। नहीं। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला। शोहर, तुम्हारे अब्बा ने ही कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने ना देना। शाबाश। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है, दुल्हा क्यों नहीं रो रहा। माँ, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, इसके बाद दुल्हा कब्र तक रोएगा। मस्त जोक मारा। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामन के आखिरी अल्फाज क्या थे। बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है शहनाज। वकील, तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी। बीवी, मेरा नाम तो रजिया है। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां, कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या। उस्ताद, जर्दे और जरदारी में क्या फर्क है। पप्पू, सर जो खुशियों पर खाया जाता है जर्दा कहलाता है, और जो खुशियों को खा जाता है वो जरदारी कहलाता है। सास अपने दामाद से, बेटा कैसे हो। दामाद, साड़ी छड़ो तुहाडे घर ते सुकून है ना। समझ रहे हो। टीचर बबली से, खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। बबली, 900 चूहे खा के बिल्ली होली होली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली, मास्टर जी मैं तुहाडा लिहाज कीता, नहीं ते 900 चूहे खा के ते बिल्ली हेली भी नहीं सकती, मैं ते फिर होली होली टोर दिती है। बाप गुस्से से, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लाने को कहा था और तुम पुदीना उठा कर लाए हो। तुमको धनिया और पुदीने में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसे बेवकूफ को घर से निकाल देना चाहिए। बेटा, साथ ही चलते हैं घर से। पापा, पापा क्यों, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं। बेटा, क्योंकि माँ कह रही है कि ये मेथी है। शोहर ने बीवी से कहा, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी बोली, सुनिए मेरी अम्मी आ रही है, बाजार से कुछ ले आए। शोहर रिक्शा ले आया। पहलवान की टांगे नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मेरे पड़ोस वाली आंटी पिछले 2 घंटे से दरवाजे पर अम्मी से बातें कर रही हैं, पर वो अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि इन्हें देर हो रही है। बीवी शोहर से, सुने मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने ज्यादा वादे किए। शोहर, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन तुमसे शादी हो जाएगी इस बात का यकीन नहीं था। पागल खाने के डॉक्टरों ने पागलों का इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। एक से पूछा, बताओ ऐनक कहाँ लगाई जाती है। उसने सर पर हाथ रख दिया। दूसरे से पूछा, उसने कोहनी पर हाथ रख दिया। तीसरे से पूछा, उसने आंखों और कानों पर हाथ रखकर कहा यहाँ लगाई जाती है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती है। पागल ने फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, यह सब इस दिमाग का कमाल है। एक शख्स जब रात को देर से घर आता है, इसकी माँ इसको पास बुलाकर कहती, बेटा मुझे सुई में धागा तो डाल दो। आखिरकार एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया कि अम्मी ये आधी रात को आखिर आप क्या सीती हैं कि मैं जब भी घर आता हूँ आप मुझसे सुई में धागा डलवाती हैं। माँ शफकत से बोली, बेटा मैं ते ऐ चेक करती हैं, किधरे तू नशा ते नहीं करके आया। नई दुल्हन सर झुकाए बैठी थी। बुजुर्ग औरत बोली, कितनी तहजीब और हया वाली लड़की है हमारी। पीछे से आवाज आई, अम्मा जी ये घूंघट के नीचे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
आजकल 12-14 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं और एक हम थे जो इस उम्र में किचन से चीनी चुरा कर खाते थे।